हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का सेट अगला देखते हैं। जो सेट है उसे का आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है सेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एक दो क्लासें और आएंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, जिससे कि सभी सवालों को क्या किया जाए, करवा दिया जाए। प्रत्येक प्रश्न जैसे कि जो भी नियम हुए हैं, प्रत्येक नियमों पर प्रत्येक एक दो प्रश्न क्या किए जाएँ, करवा दिए जाएं, जिससे कि आपका क्या हो जाए, पूरा कंप्लीटेड हो जाए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सेट अगला सेट। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर मिक्स सवाल रहेंगे। कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है ये इसमें रहेगा। तो हम लोग चलिए वहाँ पर सर्वप्रथम फोकस करते हैं। जैसा कि ये ध्यान देना है यहाँ पर रीजनिंग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट। तीसरा है क्या, शायद तीसरा है, तो आप उस पर फोकस करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो पिछले क्लास में हुआ तो उसके अगला प्रश्न पर हम लोग फोकस करते हैं। ये प्रश्न जो आया है ये आपके एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ यह प्रश्न है। 2016 का है प्रश्न, 2016 का। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न दिया है किसी साकेतिक भाषा में, किसी साकेतिक भाषा में यूनी QUE का कोड है, क्या कोड है, M6J18V6 हो तो उसी साकेतिक भाषा में फॉलोवर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन दिया है, देखिएगा ए नंबर O21, D12, I22। बी नंबर दिया है दोस्तों 15, U4L 9V। सी नंबर दिया गया इसमें V9IAU1। क्या 1 है, 115। और डी नंबर दिया गया है दोस्तों, डी नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, डी नंबर जो है 22, I12D21O, ये है। एक ऑप्शन और है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये हमको सर्वप्रथम ये पकड़ना है कि इसमें प्रोसेस क्या किया गया है, क्या इसमें प्रोसेस क्या किया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में UNIQE का कोड है 5। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं UNIQUE का कोड है।
क्या कोड ये है मेरा दिया है M6J18V6 दिया है। ओके, तो अगला हमको पूछ रहा है फॉलोवर का FLOWER फॉलोवर, तो इसका कोड क्या होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल सा नियम है। क्या ये बहुत सिंपल सा नियम है, इसमें आपको क्रॉस के माध्यम से किया गया है। क्या क्रॉस का माध्यम से किया गया है, लेकिन 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 इसका सर्वप्रथम कोड किया गया है। देखिए U कौन सी पोजीशन पर होता है, U मेरा कौन सा पोजीशन पर है ये आपको याद होना चाहिए, 21 पर होता है। ओके, N 14 पर होता है, N 14 पर होता है, और I 9 पर होता है, Q 17 पर होता है, U 21 पर होता है, E 5 पर होता है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोसेस जो है ये हमारा अकॉर्डिंग ऐसे चला है। ये प्रोसेस मैंने इस प्रकार का प्रश्न बहुत सारा करवाया हूँ, अधिक से अधिक प्रश्न मैं करवाया हूँ। तो इस पर आप लोग क्या करिए, थोड़ा देखिए ध्यानपूर्वक। तो ये जो मान है, ये जो मान है ये 27 माइनस किया गया। क्या 27 माइनस किया गया। देखिए ये है मेरा पोजीशन, यहाँ 14 है। देखिए 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गए 1। ओके, इसको भी 27 में ही माइनस किया गया है 21 को। ये कितना आएगा 6। ओके, उसी प्रकार इसका 27 माइनस 17 बराबर कितना होगा 10। इतनी बात क्लियर। और ये भी प्रोसेस 27 माइनस 9 बराबर कितना होगा 18। इतनी बात क्लियर। ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक साथ में, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक साथ में 18, ये सभी एक साथ में। अब उसी प्रकार ये 27 माइनस 5 बराबर 22। ओके, उसी प्रकार यहाँ 27 माइनस 21 बराबर कितना आएगा 6। ये प्रोसेस क्लियर। 13 का स्थान पर क्या होता है 9, 6 है 6 है, 10 का स्थान पर जे होता है जे है, 18 है, 22 का स्थान पर क्या होता है वी, और U का स्थान पर 6 का स्थान पर क्या होता है हमको मालूम है F, लेकिन इसको 6 को 6 ही रखा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए 6 12 यानी कि 12 15 और ये 5 18। तो ये जो कोड दिया है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, किस लिए ये सभी प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, क्रॉस में घटाया गया है। तो 27 माइनस 12 बराबर कितना होगा दोस्तों, ये 15 होगा। क्या 15। इतनी बात क्लियर। तो 15 एक पोजीशन मिल गया। देखिए यानी कि ये मेरा ऑप्शन सही होने की संभावना है। देखिए ऐसे ही पकड़ा करिए, यदि मान लीजिए मैच हो गया तो ये मेरा फर्स्ट पोजीशन हो गया, तो ये जाहिर सी बात है ये 101% सत्य होगा ये ऑप्शन। तो उसी प्रकार ये 27 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 21, और 21 का स्थान पर क्या होता है U, ये भी सत्य हो गया। देखते रहिए, जब ऐसे हो जाए तो आप पूरा सॉल्व मत किया करिए, इसलिए यहाँ पर कहीं भी स्थिति ऐसे नहीं है कि जो 15 हो। तो यहाँ 15 हो गया तो आप टिक लगाइए, जिससे कि इसमें आपका समय लॉस ना हो ज़्यादा। क्लियर हुई बात दोस्तों। 27 माइनस 22 कितना होगा दोस्तों 5 यहाँ पर यहाँ 23 होगा, इसका कोड 23 होगा। तो यहाँ 4 हो गया, 4 मेरा यहाँ उपस्थित है, करेक्ट। यहाँ 27 माइनस 15 ये घटेगा दोस्तों 2 1 12 12 यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। 12 का स्थान क्या होता है यल, वही यहाँ पुट किया गया। फिर उसके बाद 27 माइनस 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 मेरा उपस्थित है। यहाँ पर 27 माइनस 5 22 का स्थान पर क्या होता है वी। ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, सेकंड मेरा ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। इतनी बात क्लियर। ये सभी प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। अब ये सोचिए इतनी बड़े बड़े एग्जामों में ये पूछे गए प्रश्न हैं जो आपको
ऐसे थोड़ा समझने वाली बात है। मैं आपको अभी कुछ ऐसे प्रश्न दूंगा जो व्यक्ति उसमें क्या उलझ जाते हैं, उसमें अपना टाइम अधिक से अधिक व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इसको रफ किया जाए। चलिए रफ करते हैं, आगे भी देखते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस होता है। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा, किस लिए ये सभी प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए जैसा कि इस प्रकार का भी प्रश्न मैं करवा दिया हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये दिया है एक निश्चित कोड भाषा, एक निश्चित कोड भाषा में APPROACH अप्रोच का कोड है को CHOAPRAP लिखा जाता है। तो क्या तो उसी भाषा में REST स्ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको समझना है। देखिए ये सभी प्रश्न ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिस्ट्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों, इसका ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन ही पूछेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए नंबर दिया है दोस्तों, देखिए CTRISTER दिया है, ये ऑप्शन दिया है पहला। और दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ERTSIRTC सी नंबर है दोस्तों, CTRISTRE डी नंबर दिया है, TCIRSTRE। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि इस पर और थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए तो ये पोजीशन जो अप्रोच है, ये APPROACH इसका कोड ये है। तो इसको सर्वप्रथम इस पोजीशन पर रखा गया है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। इसको C है C, H है H, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद P, A और P। देखिए दो कंडीशन मेरा मिला, CH AP लास्ट का 2 डिजिट और पहले अक्षरों का 2 डिजिट मुझे क्या हुआ, मिल गया, 2 अक्षर मिले। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या होंगे देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। ये 2 डिजिट फर्स्ट पोजीशन, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये। देखिए अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ पोजीशन वही है, बस यहाँ थोड़ा सा इधर उधर पोजीशन को किया गया है।
यहाँ P और R, तो यहाँ आएगा CHOAPRAP, कहीं है CH, ओके CH, ये देखिए CHOAPRAP, ये मेरा मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या है, RESTRICT, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसी प्रकार सेम बेसिस पर आधारित है। इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको फर्स्ट पोजीशन, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है CT, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये पोजीशन हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा R, फिर I, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद T, तो ये आएगा CTRISTRE। देखिए CT RI ST RE, मेरा ऑप्शन कौन सा निकला, सत्य C नंबर। ये जो प्रश्न हैं दोस्तों, यही प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं बोर्ड में, एग्जामों में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इस प्रकार के आप प्रश्न कर लिए तो आपका कल्याण हो गया, ओके। और आगे चलते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि मान लीजिए कि यही कंडीशन थोड़ा चेंज कर दे, रफ करें, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ओके। जो इम्पोर्टेंट उस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। अब अगला प्रश्न कौन सा है उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये यूपी SSSC में पूछा गया 2016 में प्रश्न है, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए इसमें कुछ प्रोसेस है नहीं। देखिए यदि किसी कोड, क्या, यदि किसी कोड में नेपाली का कोड है दोस्तों, नेपाली को 6-15-15-0-15-10-30 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो उसी कोड में क्या उसी कोड में STEXQG कैसे लिखेंगे। ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों, चलिए ऑप्शन देते हैं। 21-20-23-4-8-18, ओके। फिर उसके बाद बी नंबर है 24-20-21-8-18-1। डी नंबर है 20-21-24-5-8-18। सॉरी सी नंबर था, ये सी नंबर। डी नंबर देख लेते हैं दोस्तों 18-8-24-20-21-5। तो ये पोजीशन बहुत ही सिंपल है, क्या बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको इस प्रकार किया जाएगा। तो इसको यदि आप कर लिए तो आपका ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है, यूपी SSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए नेपाली NEPALI नेपाली है। नेपाली का सर्वप्रथम हमको कोड करना पड़ेगा। देखिए कोड होता क्या है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोड यन का कोड क्या होता है 14 5
16, 1, 12, 9 इतना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रोसेस इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे पोजीशन किया गया है, इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, इसमें एक जोड़ा 6, इसमें एक जोड़ा क्या हो जाएगा 15। ओके, इसमें एक घटा दिया दोस्तों, इसमें एक घटाएगा तो क्या आएगा मेरा 0 आएगा। ओके, इसमें भी एक घटा दिया दोस्तों, ये कितना आएगा 15। और इसमें एक जोड़ दिया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कि 6, 15, 0, 15, 10, 13 ये मेरा मिल गया। तो ये इसका क्या होगा STEXQG। ओके, इसका क्या होगा फर्स्ट पोजीशन जोड़ा होगा। पहले इसका कोड कर लेते हैं, 19, 20, 5, 24, 17, 7। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट जोड़ा है 20 हो गया, फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट जोड़ा है 21 हो गया, इसमें एक बार घटाया है -1 फिर 23 हो गया, इसमें एक बार घटा दिया 4 हो गया, इसमें एक बार जोड़ दिया 1 8 हो गया, इसमें एक बार जोड़ दिया 1 18 हो गया। तो ये देखिए 21, 20, 23 डैश के साथ है। ओके, 4 डैश 8 डैश 18 कहीं है, देखिए 21, 20, 23, 4, 8, 18 ऑप्शन कौन सा सही हुआ फर्स्ट पोजीशन। ओके, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामों में पूछे जाएंगे दोस्तों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न बहुत ही आने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों ये क्लासें रही सेट पर, तो अब हम लोग आने वाले क्लासे में और कुछ सेट देख लेंगे, 1-2 सेट जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अभी रिपीट करेंगे, यानी कि जो प्रश्न आने वाले हैं उसको क्या करेंगे अभी पढ़ाएंगे, वही रिपीट हो जाएगा। एक बार तो हम लोग नियमों पर पढ़ चुके हैं, अभी इसको हल करना अर्थात वही रिपीट करना। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।